So guys, question number 18 is figure 6e6 shows two blocks in contact sliding down an inclined surface of inclination 30 degree. The friction coefficient between the block of mass 2 kg and the incline is mu1 and that between the block of mass 4 kg and the incline is mu2. Calculate the acceleration of the 2 kg block if mu1 is equals to 0.2 and mu2 equal to 0.3, and the second part is mu1 is equals to 0.3 and mu2 equal to 0.2. So firstly we will draw the diagram of question number 18. सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम गिवन है जिसमें एक 4 kg का ब्लॉक और एक 2 kg का ब्लॉक एक 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन पर प्लेस्ड है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि 2 kg ब्लॉक और इस इंक्लाइंड प्लेन के बीच का जो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट है वो mu1 है और 4 kg ब्लॉक और इस इंक्लाइंड प्लेन के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu2 है, राइट। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इफ mu1 इज इक्वल्स टू 0.2 एंड mu2 इक्वल टू 0.3। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या गिवन है कि अगर mu1 इज इक्वल्स टू 0.2 और mu2 इज इक्वल्स टू 0.3 हो तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग 4 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक इन दोनों की अलग अलग एक फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से 4 kg ब्लॉक प्लेस्ड है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये हो गया 4 kg का ब्लॉक। अब इस पे हम लोग फोर्सेस देखते हैं। तो ये 4 kg का ब्लॉक है, 4 kg। इस पे एक नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। ये नीचे mg होगा डायरेक्ट डाउनवर्ड, mg डायरेक्टली डाउनवर्ड्स होगा mg। अब इस पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस mg का एक कंपोनेंट आएगा mg m इंटू g इंटू कॉस 30 डिग्री, राइट। अब एक पैरेलल टू द सरफेस एक कंपोनेंट आएगा डेट इज mg साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया mg साइन 30 डिग्री और इसके परपेंडिकुलर में आ गया mg कॉस 30 डिग्री। अब एक चीज और, इस पे फ्रिक्शन लगेगा F2, फ्रिक्शन F2 बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव करेगा तो फ्रिक्शन इसको अपोज करने के लिए उसके बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर डायरेक्शन में लगेगा और ये हो गया इस पे नॉर्मल फोर्स। तो इस पे ये हो गया फ्रिक्शन, राइट। अब यह जो ऑब्जेक्ट है इसका इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी मोशन नहीं हो रही है। तो इस डायरेक्शन की जितनी भी फोर्सेस है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg cos 30 डिग्री, ठीक है। तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 4 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 20 √3 न्यूटन, राइट। ये नॉर्मल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम लोग फ्रिक्शन F2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये फ्रिक्शन F2, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रिक्शन F2 इज इक्वल्स टू mu2 इंटू नॉर्मल, mu2 इंटू n। तो mu2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.3, तो 0.3 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू 20 √3, तो इट विल कम आउट 6 √3 न्यूटन। अब हम लोग एक बार इसमें mg साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से आएगा mg साइन 30 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 4 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 2 = 4, तो यहाँ से हो जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। तो अब नेट एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक A2 इज इक्वल्स टू नेट फोर्स F नेट बाई मास, ये होगा। तो यहाँ से हो जाएगा F नेट की वैल्यू mg साइन 30 माइनस फ्रिक्शन डेट इज 20 माइनस 6 √3 बाई मास, मास की वैल्यू हो गई 4, इसकी वैल्यू आएगी 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक फाइंड आउट कर लिया जब वो सिर्फ अकेले ट्रैवल कर रहा हो इस इंक्लाइंड प्लेन पर, ठीक है। अब हम लोग 2 kg ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर ये 30 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे 2 kg का ब्लॉक इस तरीके से प्लेस्ड है। तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी ड्यू टू द प्लेन। तो यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट, इस पे नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन F1 लगेगा, राइट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में F1। अब इस पे एक mg फोर्स नीचे लगेगी, ठीक है। तो mg की दो कंपोनेंट आएंगी, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस डेट इज mg cos थीटा
एंड एक पैरेलल टू द सरफेस डेट इज mg sin थीटा, राइट। तो यहाँ से हो गया mg cos 30 डिग्री और एक यहाँ पर mg sin 30 डिग्री। अभी हमने अज्यूम किया है कि 2 kg भी अकेले ट्रेवल कर रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन पर, तो इतनी सारी फोर्सेस उस पर लगेंगी। अब ये 2 kg ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, तो इस डायरेक्शन की जितनी भी फोर्सेस होगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इट मीन्स नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू कॉस 30 डिग्री, राइट। तो नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू m की वैल्यू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 10√3 न्यूटन, राइट। अब हम लोग फ्रिक्शन F1 की वैल्यू निकालते हैं, तो F1 विल बी इक्वल्स टू μ1 इंटू नॉर्मल। तो μ1 हमें क्वेश्चन में गिवन था कितना 0.2, तो यहाँ से आ जाएगा 0.2 इंटू नॉर्मल की वैल्यू 10√3, इट विल कम आउट 2√3 न्यूटन। अब हम लोग एक बार इस mg sin 30 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से mg sin 30 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 10 न्यूटन। अब हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक A1 विल बी इक्वल्स टू F नेट अपॉन मास, F नेट बाई मास, तो F नेट की वैल्यू हो जाएगी mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन F1, तो mg sin 30 की वैल्यू 10 माइनस फ्रिक्शन F1 डेट इज 2√3 अपॉन 2, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने फाइंड आउट कर लिया एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक व्हेन इट इज ट्रैवलिंग अलोन ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन, राइट। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक चीज हम लोग यहाँ से कंपेयर करते हैं, हमें जो यहाँ पर वैल्यू मिली है और जो यहाँ पर वैल्यू मिली है, इन दोनों को देखते हैं। जब ये 2 kg ऑब्जेक्ट अकेले ट्रेवल करता है तो वो विथ एन एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ट्रेवल करता है, और जब ये 4 kg ऑब्जेक्ट अकेले ट्रेवल करता है 4 kg ऑब्जेक्ट, तो ये विथ एन एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ट्रेवल करता है, ठीक है। ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन पर अगर अकेले अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो वो लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन इस तरीके से ट्रेवल करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखें तो 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी ज्यादा एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, राइट, एज कंपेयर टू 4 kg ऑब्जेक्ट। तो अगर हम दोनों को एक साथ इस इंक्लाइंड प्लेन पर ट्रेवल कराते हैं तो ये 4 kg ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ट्रेवल करने के कारण इस 2 kg ऑब्जेक्ट से वो धक्का खाते रहेगा पीछे से, क्योंकि आप ही सोचिए अगर एक सपोज एक स्ट्रेट रोड है और यहाँ पर एक गाड़ी है और इसके पीछे एक और गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी स्लो स्पीड से चल रही है विथ एन u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, सपोज हमने मान लिया, और ये गाड़ी जो है वो थोड़ी हाई स्पीड से चल रही है, u इज इक्वल्स टू सपोज हम लोग मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सेकंड कार है वो इस फर्स्ट कार को हिट कर देगी, ठीक है, हिट करके, और उसको एक इसकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर जाएगी और इसकी स्पीड थोड़ी डिक्रीज कर जाएगी, ये ऑब्वियस सी बात है। अगर दोनों कार रुकती नहीं है, दोनों अपने वेलोसिटी से जाती हैं, तो ये कार पीछे वाली कार इस पर हिट कर देगी, तो इसकी आगे वाली कार की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी और पीछे वाली कार की स्पीड थोड़ी घट जाएगी। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी अप्लाई होगा, इसकी एक्सेलरेशन थोड़ी कम हो जाएगी और इसकी एक्सेलरेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। तो वो हम लोग कैसे निकालें, तो उसको निकालने के लिए इन दोनों के बीच में जैसे ही ये 4 kg और 2 kg ब्लॉक एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आ गया 4 kg का ऑब्जेक्ट और ये इसके बगल में है 2 kg का ऑब्जेक्ट, 2 kg, राइट। तो अब 4 kg ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 4 kg ऑब्जेक्ट की, तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा ड्यू टू द 2 kg ऑब्जेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R ड्यू टू 2 kg ऑब्जेक्ट इस 4 kg ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा, और बाकी सारी फोर्सेस इस पे जो लग रही थी नॉर्मल लग रही थी, और यहाँ पर mg cos 30 डिग्री लग रही थी, और इस डायरेक्शन में mg sin 30 डिग्री लग रही थी, और यहाँ पर फ्रिक्शन F2 पीछे लग रहा था, ये सब एज इट इज लगते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस फ्री बॉडी डायग्राम के आधार पर एक इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे दैट नेट फोर्स दैट इज R प्लस mg sin 30 डिग्री minus friction that is F2 will be responsible for its mass into new acceleration a dash, right।
तो यहाँ से आएगा r प्लस एम जी साइन 30 फॉर दिस 4 kg ऑब्जेक्ट, हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर 20 न्यूटन। तो यहाँ से हो जाएगा r प्लस 20 माइनस फ्रिक्शन F2, फ्रिक्शन F2 हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 6√3 न्यूटन, तो माइनस 6√3 विल बी इक्वल्स टू मास दैट इज 4 इंटू एक्सेलरेशन a डैश। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट हुआ इन टर्म्स ऑफ r। ठीक है, अब हम लोग 2 kg ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं इन दिस करंट सिनेरियो। तो ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, 2 kg ऑब्जेक्ट। अब इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा ड्यू टू दिस 4 kg ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि 4 kg ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चल रहा है, तो वो इस पे पीछे की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R अप्लाई करेगा। और बाकी सारी फोर्सेस जो इस पे लग रही थी, सपोज नॉर्मल और यहाँ पर mg cos 30 डिग्री, और इस पे एक फ्रिक्शन पीछे लग रहा था F1, और इस पे आगे की ओर लग रही थी mg sin 30 डिग्री, वो सब इस पे एज इट इज लगते रहेंगी। तो अब इस करंट सिचुएशन पर हम लोग 2 kg ऑब्जेक्ट की इक्वेशन लिखते हैं, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा mg sin 30 डिग्री, mg sin 30 डिग्री माइनस r प्लस फ्रिक्शन F1 इज इक्वल्स टू मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन a डैश। अब दोनों की एक्सेलरेशन a डैश क्यों? 4 kg के लिए भी a डैश और 2 kg के लिए भी a डैश। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर चलेंगी, तो दोनों का एक कंबाइंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट होगा, तो इसीलिए हमने कंबाइंड एक्सेलरेशन को a डैश अज्यूम कर लिया। तो 2 kg ऑब्जेक्ट के लिए mg sin 30 डिग्री, 2 kg ऑब्जेक्ट के लिए mg sin 30 डिग्री, यहाँ 10 न्यूटन हमने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस r माइनस फ्रिक्शन F1, F1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 2√3 न्यूटन। तो यहाँ से हो जाएगी 2√3 विल बी इक्वल्स टू इट्स मास दैट इज 2 इंटू एक्सेलरेशन a डैश। तो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस r माइनस 2√3 विल बी इक्वल्स टू 2a डैश। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन निकल के आ गई। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देंगे ताकि r की वैल्यू कट जाए और हमें a डैश की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, राइट। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास r प्लस 20 माइनस 6√3। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से था r प्लस 20 माइनस 6√3 विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 4 इंटू a डैश। और सेकेंड इक्वेशन यहाँ से था 10 माइनस r माइनस 2√3 विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 2a डैश। दोनों को ऐड कर देंगे तो r और r कैंसिल हो गया, प्लस r माइनस r कट गया। 20 प्लस 10 दैट इज 30 माइनस 6√3 माइनस 2√3 विल बी माइनस 8√3 एंड विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू a डैश। तो यहाँ से a डैश की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 8√3 बाई 6। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट का 4 kg और 2 kg ऑब्जेक्ट जब दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर चले एक ही इंक्लाइंड प्लेन पर, तो दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन आ गई 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या कहा था, दैट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इफ μ1 इज गिवन दिस, कहा गया इफ μ1 इज गिवन दिस एंड μ2 इज गिवन दिस। तो μ1 और μ2 गिवन कंडीशंस पर हमने एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक फाइंड आउट कर लिया। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू a डैश एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट। सो नाउ सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास सेम क्वेश्चन सेम फिगर गिवन है, बस एक कंडीशन चेंज की हुई है, दैट इन क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट बी μ1 की वैल्यू हमें लेना है, μ1 इज इक्वल्स टू 0.3 और μ2 की वैल्यू हमें 0.2 लेनी है। तो μ1 इज इक्वल्स टू 0.3 एंड μ2 इज इक्वल्स टू 0.2, ये हमें रेस्पेक्टिवली लेना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग फिर से इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का डायग्राम गिवन था, जहां पर 2 kg ऑब्जेक्ट और इंक्लाइंड प्लेन के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट था μ1 और 4 kg ऑब्जेक्ट और इंक्लाइंड प्लेन के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट था μ2, राइट। अब हम लोग फिर से दोनों ऑब्जेक्ट की अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम, जब दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग इस इंक्लाइंड प्लेन पर ट्रैवल कर रहे हैं उस कंडीशन की फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 4 kg के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा 4 kg का ऑब्जेक्ट, 4 kg, ये इंक्लाइंड प्लेन है और एंगल 30 डिग्री पे।
इस पे एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगेगा n, फिर यहाँ पर mg की दो कंपोनेंट आएंगी, mg cos 30 डिग्री और यहाँ पर एक होगी पैरेलल टू द सरफेस दैट इज mg sin 30 डिग्री और एक फ्रिक्शन F2 बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में अब कहीं मोशन नहीं हो रही है, तो इस डायरेक्शन की जो भी फोर्सेस है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg cos 30 डिग्री, mg cos 30 डिग्री, तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10 इंटू cos 30 दैट इज √3 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4 इट विल बी इक्वल्स टू 20 √3 न्यूटन। नाउ फ्रिक्शन F2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो F2 विल बी इक्वल्स टू μ2 इंटू नॉर्मल। μ2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी लेनी है 0.2, तो 0.2 इंटू नॉर्मल की वैल्यू 20 √3 न्यूटन दैट विल बी इक्वल्स टू 4 √3 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए mg sin 30 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार। तो mg sin 30 विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से आ गया 20 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक इन दिस केस निकालेंगे, तो a2 विल बी इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन मास। एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन दैट इज 20 माइनस 4 √3 अपॉन मास, मास इसकी हो गई 4, तो इसकी वैल्यू आएगी 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, ये हमने एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक व्हेन इट इज ट्रैवलिंग अलोन ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन, ये हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया उस 4 kg ब्लॉक का 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग बनाते हैं 2 kg ब्लॉक के लिए, तो ये 2 kg का ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पर है 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन, ये 2 kg का ब्लॉक हो गया और इस पर नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में mg की दो कंपोनेंट, एक mg cos 30 डिग्री और यहाँ पर mg sin 30 डिग्री। ठीक है, और इस पे फ्रिक्शन F1 पीछे की ओर। अब इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स दीज टू फोर्सेस विल कैंसिल आउट ईच अदर। राइट, तो यहाँ से लिखेंगे n विल बी इक्वल्स टू mg cos 30 डिग्री, तो m की वैल्यू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2, तो इट विल बी इक्वल्स टू 10 √3 न्यूटन। तो यहाँ से आ जाएगा फ्रिक्शन F1 विल बी इक्वल्स टू μ1 इंटू नॉर्मल। μ1 की वैल्यू हमने कितनी लेनी है इस क्वेश्चन में 0.3, तो यहाँ से हो जाएगा 0.3 इंटू नॉर्मल डेट इज 10 √3 विल बी इक्वल्स टू 3 √3 न्यूटन। राइट, अब हम लोग एक बार mg sin 30 की वैल्यू निकालते हैं, तो mg sin 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू m की वैल्यू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी इक्वल्स टू 10 न्यूटन। राइट, अब हम लोग इस 2 kg ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं a1 विल बी इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन मास, तो एफ नेट हो जाएगा mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन F1, तो 10 माइनस 3 √3 बाई m की वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक व्हेन इट इज ट्रैवलिंग अलोन ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन वो फाइंड आउट कर लिया 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इन दो वैल्यूज पर कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये जो 4 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन है वो थोड़ी ज्यादा है और 2 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन थोड़ी कम है। इट मीन्स जब हम दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ इस इंक्लाइंड प्लेन पर रखेंगे तो 4 kg का ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से आगे की ओर मूव करते हुए आगे निकल जाएगा और 2 kg का ऑब्जेक्ट सिंस उसकी एक्सेलरेशन कम है वो पीछे रह जाएगी। राइट, मैं फिर से आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। ये 30 डिग्री का प्लेन हो गया, ये 4 kg का ऑब्जेक्ट और इसी के कांटेक्ट में हमने 2 kg का ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, तो 2 kg की एक्सेलरेशन कितनी है? 2 kg की एक्सेलरेशन है 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, और 4 kg की एक्सेलरेशन कितनी है? 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन A for 4 kg block is much greater than acceleration A for 2 kg block, राइट। तो इस कंडीशन पर 4 kg का ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से नीचे की ओर मूव करते हुए इस 2 kg ऑब्जेक्ट को पीछे छोड़ जाएगा, राइट। तो इट मीन्स 2 kg की ऑब्जेक्ट एक तरीके से देखी जाए तो वो फ्रीली मूव कर रही है, ठीक है।
तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इफ दीज कंडीशंस आर गिवन। तो उस कंडीशन पर हमने एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक देयरफॉर फाइंड आउट कर लिया। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू a1 that will be equals to 2.4 meter per second square. So this is the answer of question number 18. गाइज हमने क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन को देख लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी डाउट्स मेरे वीडियोस को देखकर क्लियर हो रही हो तो एक लाइक तो बनता है, आप लोग जल्दी से एक लाइक कर दो। तब तक के लिए खाइए, खेलिए, घूमिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड।